उपाध्याय जी, लेकिन सवाल सुनिए। जी, आप सवाल दे दीजिए। सवाल यह है कि जैसे ही वो बोले कि प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेते, लगातार काम करते हैं, आप मुस्कुराने लगे। लेकिन ये समझना पड़ेगा ना कि यहाँ पर तो ये आरोप लगता है ना कि राहुल जी बीच में आते हैं, खूब प्रचार करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते। ये आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, मुस्कुराहट की नहीं। वो एटेड जिसको कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में मोदी के लिए इतना नफरत कहां से लाते हो? दो प्रश्न आपने किया है। पहले तो 1.5 घंटे का आप लोगों ने, क्या पता कितने लोगों ने मोदी जी का भाषण सुना होगा, जो अभी कल राज्यसभा के पटल पर उन्होंने रखा है। पूरे नॉन स्टॉप झूठ का अंबार है, जुमलों का व्यापार है। मोदी जी के भाषणों का यही कमाल है। झूठ बोलने में इतना अब उन्होंने रिकॉर्ड धुरंधर बना लिया है कि अब झूठ भी बार बार परेशान है। सच्चाई यह है, इतना झूठ कल बोला है उन्होंने पार्लियामेंट में, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, कि झूठ भी अब त्राहिमाम हो गया। वो त्राहिमाम है। और आकर मोदी जी से कहा, हे महान, क्यों नहीं बदल देते मेरा भी नाम? वो नाम बदलने को अब तैयार है। और बड़ा आश्चर्य लगा कल उन्होंने, वाकई अपने जो उनके कुछ भक्त लोग हैं उनके लिए, आपको भी आश्चर्य लगेगा, उन्होंने अब झूठ का नाम बदल दिया है। झूठ का मतलब होता है मोदी जी का संसद में भाषण। अब मैं क्यों बात रख रहा हूं? 3 से 4 बिंदु हैं जिन पर उन्होंने बार बार बात रखी। पहली बात आप लोगों के लिए रखी थी, देश के युवाओं के लिए। 15 वर्ष से 19 वर्ष के जो युवा हैं, जरूर हमारे विद्वान प्रवक्ता भाई साथी त्रिपाठी जी बताएंगे कि इस देश में बेरोजगारी की दर आज क्या है। द्विवेदी जी, ठीक है, 2 वेदों के ज्ञानी ज्ञाता है। इन्होंने जो है बार बार ये चर्चा करते हैं। मैं सिर्फ ये बात इनसे भी कहूंगा और आपके बीच भी जाएगा, क्योंकि सरकार का ही डेटा है, अभी 2025 का Q2 में डेटा आया है कि 14.8% जो है इस देश में बेरोजगारी दर है। पिछले बजट में उन्होंने बात रखी थी 1 करोड़ नौजवानों को जो है हम अप्रेंटिसशिप प्रति वर्ष देंगे अगले 5 वर्ष तक। आप सब इसको गूगल कर लीजिए और देख लीजिए। सरकार का ही डेटा आया है, 2066 लोगों को मात्र अप्रेंटिसशिप मिली है। और कल के भाषण में वो लगातार झूठ बोल रहे थे। पूरा विश्व जो है हाथ फैलाए खड़ा है हमारे इस नौजवानों के लिए, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद समझदार हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात रखी, एमएसएमई को। वैसे तो बहुत झूठ बोला है, बरसात कर दी है, लेकिन फिर भी कल एमएसएमई की बात मैं करूंगा। एमएसएमई के बारे में कहा कि हमने इतना ये कर दिया, एमएसएमई इतना आगे बढ़ गया। सरकार का डेटा है, उद्यम पोर्टल सरकार का जो है, पिछले 5 साल में 2000 से 2025 के डेटा, सरकार के डेटा उस पर है पोर्टल पर, 75,058 जो है एमएसएमई बंद हुआ है। सरकारी डेटा है, बर्बाद हो गया है। वहां उनके पास चलाने के लिए क्षमता नहीं थी, वो उससे लाखों लोगों का जो है रोजगार खत्म हो गया। तो दूसरा झूठ उन्होंने ये दिखाया, कहा कि ये एमएसएमई इतने डील हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो रहे हैं, इससे एमएसएमई बहुत लाभ है। पार्लियामेंट में क्यों नहीं बताया? पार्लियामेंट में बोलते हैं सर, भाग गए आप लोग, जल्दी पूरा कीजिए। एक आजकल देखिएगा एक बड़ा सा जुमला वो पढ़ रहे हैं, लंबा लंबा, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया। वो जहां जाते हैं, जिस राज्य में चुनाव होगा, समझ लीजिए घुसपैठिया, घुसते ही कहते हैं घुसपैठिया। पिछले 10 साल 12 साल की सरकार इनकी हो गई है। 12 साल का डेटा है, 5400 मात्र डिपोर्ट किया गया घुसपैठिया, जबकि हमारी जो 10 साल की सरकार थी 90,000 के करीब घुसपैठिए को डिपोर्ट किया गया था। और ये इस सरकार का डेटा है, ये मेरा नहीं है। अब बात एक किसानों की भी आई है, किसानों के लिए इतने कल्याण की बात कर रहे हैं। इंडिया यूएस डील पर चुप्पी हो गई है, कोई डेटा नहीं है। कहते हैं कि बस हमने डील कर दी, लेकिन डील कहां है? पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी उसकी नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि 0% शुल्क पर 500 बिलियन का वहां से सामान आयात किया जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी होगा। यदि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आएगा, भारत के किसानों की बर्बादी होगी। क्यों होगी? वहां के किसानों को प्रति वर्ष 27 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, $30,000 तकरीबन, और हमारे यहाँ $69, मात्र 6,000 के आसपास की सब्सिडी है। उस आधार पर यदि वहां प्रोडक्ट आएगा तो हमारे किसानों का क्या होगा? उपाध्याय जी, मेरी तरफ भी देखिए, बड़ा झूठ है। आप इंटरजेक्शन ही नहीं करने दे रहे हैं उपाध्याय जी, नजर ही नहीं मिला रहे। एक सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, सवाल ही है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद होगा, टैक्स पेयर का पैसा भी तो बर्बाद हुआ ना। पार्लियामेंट में ये सब बोलना था। पार्लियामेंट में 4 दिन तो आप लोग तख्ती लेके पहुंच जाते हैं। 4 दिन से पार्लियामेंट में राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न किया जा रहा है। हाँ, तो नौकरी बेरोजगारी भी तो उठाइए। प्रमुख सेना प्रमुख ने वो बात रखी है। नौकरी बेरोजगारी क्यों नहीं उठाते हैं? बच्चों का मुद्दा नहीं चर्चा करने के लिए तैयार हो गई। नौकरी बेरोजगारी क्यों नहीं उठाते हैं? बजट का सत्र कहाँ उठाते हैं? अच्छा ठीक है, आप राहुल जी का एक बयान सुना दीजिए इस बजट सत्र में, रोजगार पर एक बयान। अरे तो बोलने ही नहीं दिया आप लोगों ने, सत्ता पक्ष वालों ने बोलने ही नहीं दिया, तो हम क्या करें इसमें? जनरल नरवणे की किताब तो सुन ली हम लोगों ने, उसमें 4 बहस भी कर ली। नेहरू जी को पानी पी पी कर गाली दिया गया। 3 सवाल है, जिसके बाद मैं जनता के बीच भी जाऊंगी।